Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 9th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our today's topic is a short story, Old Man at the Bridge. It's written by Ernest Miller Hemingway. So first of all, let's study some facts about Ernest Miller Hemingway. Ernest Miller Hemingway was born in 1899 and he died in 1961. He was an American novelist and short story writer. Hemingway's writings and his personal life exerted a profound influence on American writers of his time. Many of his works are regarded as classics of American literature, and some have been made into motion pictures. His important works include The Sun Also Rises in 1926, A Farewell to Arms in 1929, For Whom the Bell Tolls in 1940, The Old Man and the Sea in 1952. In 1954, he was awarded the Nobel Prize for Literature. After graduating from high school in 1917, he became a reporter for the Kansas City Star, but he left his job within a few months to serve as a volunteer ambulance driver in Italy during World War I, 1914 to 1918. He later shifted to the Italian infantry and was severely wounded. After the war, he served as a correspondent for the Toronto Star and then settled in Paris. In World War II, 1939 to 1945, he again was a correspondent and later a reporter for the United States First Army. Although he was not a soldier, he participated in several battles. तो ये जो अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे थे, ये 1899 में पैदा हुए थे और उनकी डेथ 1961 में हुई थी. ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. तो हेमिंगवे जो थे, जो उनकी राइटिंग्स थी और जो उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, इसने एक बहुत गहरा असर डाला है अमेरिकन लिटरेचर पे और जो अमेरिकन राइटर्स उस टाइम के थे उन पे. तो उनकी जो मुख्तलिफ मैनी ऑफ हिज वर्क्स, उनकी जो मुख्तलिफ जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने लिखा है, ये अमेरिकन लिटरेचर में एज ए क्लासिक तस्वर किया जाता है. और कुछ उनकी जो नॉवेल्स थी या जो शॉर्ट स्टोरीज थी, उन पे कुछ पिक्चर्स भी बनी है. तो जो उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, उनमें है द सन ऑल्सो राइजेस 1926 में ये उन्होंने लिखा था. A Farewell to Arms ये उन्होंने 1929 में लिखा था. For Whom the Bell Tolls ये उन्होंने 1940 में लिखा था. और द ओल्ड मैन एंड द सी ये उन्होंने 1952 में लिखा था. 1954 में उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था लिटरेचर पे. तो अब इनकी हालत ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि जब इन्होंने ग्रेजुएशन की थी 1917 में, तो ये एक रिपोर्टर बने थे. एक अखबार था कैंसस सिटी स्टार, तो उनके एक रिपोर्टर बने थे. फिर बाद में उन्होंने ये कुछ ही मंथ्स के बाद उन्होंने ये जॉब छोड़ा था और उन्होंने एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर उन्होंने वॉलंटियर किया था वर्ल्ड वार फर्स्ट में, जहाँ पे ये इटली चले गए थे. ये जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था, ये 1914 से 1918 तक लड़ा गया था. उसके बाद उन्होंने ये शिफ्ट किए गए इटालियन इन्फेंट्री में और वहाँ पे ये बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे. जब ये वार ख़त्म हो गया तो उन्होंने टोरंटो स्टार के लिए एक कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे काम किया और फिर ये पेरिस में शिफ्ट हो गए. और वर्ल्ड वार सेकंड जो 1939 से 1945 तक लड़ा गया था, वहाँ पे एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट उन्होंने ज्वाइन किया और फिर बाद में एज ए रिपोर्टर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट आर्मी थी उनके लिए काम किया. हालांकि इन्होंने एज ए सोल्जर इन जंगों में शिरकत नहीं की थी, मगर उन्होंने तमाम जंगों में शिरकत की थी. तो ये जो आज की स्टोरी है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम जान लें. इसका थीम जो है ओल्ड मैन एट द ब्रिज ये है कि हाउ डू वॉर्स चेंज आवर लाइव्स, our minds and our daily routine. Read the story and find out how wars disturb everything and make us anxious and panicky. तो ये जो वार्स होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर डालते हैं, हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल चेंज करते हैं. हमारे माइंड्स, हमारे सोचने के तरीके को, हमारी
रोज़मर्रा की जो हमारी रूटीन होती है ज़िंदगी गुजारने की, इन पे ये इस जंग का बहुत गहरा असर होता है। तो ये जो दी गई स्टोरी है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, तो इस स्टोरी में हमें ये पता चलेगा, ये स्टोरी हमें ये बताएगी कि ये जो वार्स होते हैं, ये जो जंगें होती हैं, ये एवरीडे लाइफ को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, कैसे हमें एंक्शस और कैसे हमें पैनिकी बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and carts, trucks, and men, women, and children were crossing it. The mule drawn carts staggered up the steep bank from the bridge, with soldiers helping to push against the spoke of the wheels. The trucks ground up and away, heading out of it all. The peasants plodded along in the ankle deep dust, but the old man sat there without moving. He was too tired to go any farther. It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond, and find out to what point the enemy had advanced. I did this and returned over the bridge. There were not so many cars now and very few people on foot, but the old man was still there. Where do you come from? I asked. तो जो राइटर है ये कहता है कि ये उस ज़माने की बात है जब जंग चल रही थी। तो ये फ्रंट लाइन पे बैठे हुए थे, जंग की फ्रंट लाइन पे थे ये। तो वहाँ पे एक वाक़या होता है कि एक बारी एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिमिड स्पेक्टेकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ सैड बाय द साइड ऑफ द रोड। तो कहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी था, वो एक जो उन्होंने ऐनक लगाई थी, वो स्टील का फ्रेम जो था, स्टील के फ्रेम वाली ऐनक उन्होंने लगाई थी, और जो उसके कपड़े थे वो वेरी डस्टी थे, यानी कि बहुत ही गरद आलूदा थे, और वो साइड पे ऐसा लगता था कि वो थका हुआ है और वो रोड के साइड पे बिल्कुल नीचे बैठा हुआ था। तो देयर वॉज ए पुंटून ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स, ट्रक्स एंड मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। तो इस सड़क के आगे एक नाला था या दरिया था, उस पर इन्होंने एक फ्लैट किश्तियों का पुंटून ब्रिज उसको हम कहते हैं, नीचे उन्होंने किश्तियाँ लगाई थी, उसके ऊपर से ये उन्होंने एक पुल बनाया था। तो उस पुल के पार कार्ट्स जा रहे थे, ट्रक्स जा रहे थे, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन सब इसको पार कर रहे थे, क्योंकि जंग जहाँ से आए थे वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। द म्यूल ड्रॉन कार्ट staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping to push against the spoke of the wheels. तो ये जो घोड़ा गाड़ियाँ थी, ये घोड़ा गाड़ियाँ इस पुल के पार होने के बाद जो चढ़ाई थी उस पर चढ़ने में बड़ी इनको मशक्क़त करनी पड़ती थी, और ये जो वहाँ पे सिपाही थे वो इस घोड़ा गाड़ी के जो पहिए थे, जो वहाँ पे पहियों में डंडे लगे हुए होते थे, इन डंडों को पकड़ के उस घोड़ा गाड़ी को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हीडिंग आउट ऑफ इट ऑल। और ये जो ट्रक्स थे ये वहाँ से जा रहे थे। द पेजेंट्स प्लॉटेड अलॉन्ग इन द एंकल डीप डस्ट। ये जो पेजेंट थे, जो वहाँ से अपना शहर छोड़ के जो ज़मींदार आए थे, वो बेचारे गर्द आलूदा थे, इनके टखनों तक गर्द चढ़ी हुई थी। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग। जो ओल्ड मैन था वो बिल्कुल, इसको लगता था कि इसको कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है, ये बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था और अपने हाल में बड़ा मस्त था। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फादर। ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा थका हुआ था और उसमें आगे जाने की ज़रा सी भी एनर्जी नहीं थी। तो अब ये राइटर कहता है कि इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज। ये कहता है कि मेरा काम ही था कि मैं इस ब्रिज को क्रॉस करूं, एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड। और ये जो इस पुल का आखिरी किनारा था, इसको मैं जाके वहाँ पे एग्जामिन करूँ, देखूँ, और फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड। और मैं ये वहाँ पे मेरी ड्यूटी यही थी कि मैं आगे जाके ये देखूँ कि मैं जो हमारे दुश्मन था वो कितना आगे आ चुका है। आई डिड दिस एंड रिटर्न इट ओवर द ब्रिज। मैंने ये काम किया, मैंने दुश्मन की नकलो हरकत पे नज़र वहाँ पे मैंने दी, और मैं वहाँ से वापस आ गया और वापस इसी ब्रिज पे आ गया। देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट। अब जब मैं वहाँ पे वापस आया तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि वहाँ पे अब उतने ज़्यादा कार्ट्स नहीं रहे थे। जो वहाँ पे वो जो घोड़ा गाड़ियाँ थी वो ज़्यादातर चली गई थी और कुछ ही लोग वहाँ पे रह गए थे।
बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, मगर ये जो ओल्ड मैन था ये बिल्कुल वहीं पे था, अपनी जगह से ये हिला नहीं था। अब मैं थोड़ा सा एंक्शस हो गया, मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा वाई डू यू कम फ्रॉम। मैं आगे जाके उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। बूढ़े आदमी ने कहा फ्रॉम सैन कार्लोस ही सैड एंड स्माइल्ड। बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा के मुझे जवाब दिया कि मैं सैन कार्लोस से आ गया हूँ। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मैंशन इट एंड ही स्माइल्ड। ये जो सैन कार्लोस था ये इस बूढ़े आदमी का आबाई टाउन था और इसी वजह से इसका नाम लेते समय इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल्स ही एक्सप्लेन्ड। अब ये अपनी रुदात बताने लगा, अपनी दास्तान बताने लगा और ये कहने लगा कि मैं वहाँ पे अपने एनिमल्स का ख्याल रखा करता था। ओह आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने मेरे मुंह से एक ओह, ये कहना कि मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि ये क्या जिक्र कर रहा है, किन एनिमल्स के बारे में बात कर रहा है। तो मेरे मुंह से ओह बस इतना ही निकला। येस ही सेड आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस। उन्होंने कहा हाँ, अब मैं वहाँ पे आखिरी टाइम तक वहाँ पे रहा, मैं अपने एनिमल्स का ध्यान रख रहा था और मैं सबसे लास्ट में अपने टाउन सैन कार्लो से निकला। तो ये इस कहानी का पहला हिस्सा था। इंशाल्लाह हम कल इस कहानी का, इस शॉर्ट स्टोरी का दूसरा हिस्सा देखेंगे, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से हम इस लेक्चर को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनको पार्ट्स में पढ़ने की। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।